हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। PYQ ब्रेन्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी एनालिसिस लाया हूं आपका जो एग्ज़ाम हुआ, और ये सेट ए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दूंगा। आपके अथेंटिक सोर्सेज क्या थे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको वो बता दूंगा, और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको जो प्रूफ दूंगा शायद आपको काफ़ी सारों को पता होंगे, लेकिन मैं वही बताऊंगा आपको। डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इस बार इनका तो जो था वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। देन आपकी आंसर की जो कमीशन ने रिलीज़ की है, आपका कट ऑफ क्या रहेगा, और आपकी एलिमिनेशन द किंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस बार जो एलिमिनेशन का था वो बहुत बड़ा रोल था, और काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि नहीं, एलिमिनेशन ने नहीं काम किया। तो मैं आपको जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एक बार वो थोड़े बता देता हूँ, फिर मैं उन्हीं क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूंगा कि एलिमिनेशन ने काम किया या नहीं किया। ठीक है, ये आपका कट ऑफ है। थोड़ी सी 5 मिनट बाद इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये ए पार्ट में जो है डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने इसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स लगाए, सारे आंसर्स मैंने सारे लगाए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था ए पार्ट, पेरिस ओलंपिक्स के रिगार्डिंग था क्वेश्चन। ब्रिक्स समिट थी 2024 में हुई, कजान रशिया में हुई, द हिंदू में जरूर मिलेगा। ठीक है, इसका बी पार्ट था। बोथ ए एंड आर ट्रू, ए जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर की। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सी पार्ट आंसर था, और ये टफ था क्वेश्चन। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काफ़ी सारी कंट्रियों को, इतनी सारी कंट्रियों का नहीं याद रख सकते। ठीक है, इंडिया का होगा, पाकिस्तान के होगा, बाकी कंट्रियों का काफ़ी मुश्किल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ था, आंसर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये 2028 की 18 की भी बात की है, 24 की है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, अब ये क्या था? कैंसर जो मूनशॉट इनिशिएटिव है ना, ये एक्चुअली क्या था, 2016 का है ये पार्ट। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और अभी 2024 और 25 में भी ये न्यूज़ में भी था। दैट इज़ वाई ये करंट में था और ये पेपर में आया हुआ है। आपको PT 365 में नहीं मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इसका अबू धाबी था, और ये पार्ट ये आपको PT 365 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट था, और ये बुकर प्राइज से रिलेटेड था, आराम से किसी भी आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट। और अगर आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर का पता होता या किसी और का भी पता होता, तो आपकी एलिमिनेशन टिक से ये आराम से ठीक हो जाता, क्योंकि जो कानीशाल जो था ना, देखो ध्यान से देखो, कानीशाल किससे रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से, तो पार्ट आगे 2, या तो बी पार्ट होगा या सी पार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 संतोष से रिलेटेड था। ठीक है, ये फिल्म फेस्टिवल 77 कैन फिल्म फेस्टिवल 2024 से था, और ये थोड़ा सा हटके डाला है, तो दैट इज़ वाई शायद ना कर पाए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, ये मुश्किल इसलिए था क्योंकि 2023 और 24 तो ठीक है, लेकिन 21 और 22 भी पूछ लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2013, और ये जम्मू कश्मीर की टूरिज्म पॉलिसी जो पूछी थी 2020 की पूछी थी, तो इसके लिए मैं 2020 का करंट अफेयर तो शायद ही अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14। अब इसमें एलिमिनेशन कहाँ यूज होती है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन 2024 इज थर्ड सच इलेक्शन इन 1 डिकेड। 2014 में इलेक्शन हुए भाई, सबको पता है, और 2024 में हुए। ये तीसरे इलेक्शन कहाँ से हो गए? फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्रॉस है, और सेकंड पार्ट, अगर आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कहते हैं ना कि जो आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या है, SC ST को क्या है, रिजर्व सीट मिली। कब मिली? 1947 के बाद मिली है भाई, वो 2019 में ही मिली है। ठीक है, तो अब खुद से हिसाब लगा लो कि ये आपका आंसर सी पार्ट, दैट इज वाई आपका जो ए पार्ट था वो गलत था, आपका जो सी पार्ट था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था, और थोड़ा सा टफ मान के चलते हैं। 17 का आंसर था सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था ए पार्ट। अब क्यों था मैं बताता हूँ। Scribes were involved in the seal-making process of the civilization. The Great Bath of Mohenjo-daro featured brick walls and waterproof layer of natural tar. अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी है तो ये डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन एक सेकेंड, द पीपल ऑफ IVC इन दिस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड आयरन प्लग्स। बात खत्म, यही बात खत्म कर दी उन्होंने कि वो आयरन यूज करते थे। आयरन तो उनको पता भी नहीं था भाई, ठीक है ना, उन लोगों को कॉपर पता था। अगर उनको कॉपर, आयरन तो था ही नहीं, तो आपका थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर फर्स्ट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर था डी पार्ट। एडिक्ट्स था जो अशोका के, उनके पूछे गए थे और थोड़ा सा कम्प्लेक्स मान के चलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे, अगर आपने तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये आपको जो थर्ड पार्ट था ना, रेफरेंस टू सिटी एडमिनिस्ट्रेशन 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच, ठीक है, ये आप बताना सही है या गलत है। नहीं, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट एंड सेकंड क्यों था मैं बताता हूँ। इक्ता वाज टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बिल्कुल। दे होल्ड इक्ता, द होल्डर ऑफ इक्ता वाज डेजिग्नेटेड एज मुक्ति, ठीक है, गलत है या सही? सही, ठीक है। ओरिजिनली इक्ता वाज हेरिडिटरी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने अगर आपने यही वर्ड गलत कर दिया तो आपका आंसर आ गया, एलिमिनेशन आपकी यूज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 22, आंसर इसका था सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आया है? 23 वाला आपकी जो एनसीईआरटी है ना, आप विजयनगर एम्पायर में जाना, लास्ट में उसको खोलना और लास्ट के जो एंड पेजेस हैं उनमें देखना, यहाँ पे टेबल बना हुआ है। इस टेबल में आपके जो दिए हैं, इधर दिए हैं ट्रैवलर्स और इधर दी हैं उनकी डेट्स, ये वहाँ से क्वेश्चन आया, डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दिए। देन पेशवा की एडमिनिस्ट्रेशन, पेशवा, सरे नौबत, सुरनवीस, दाबिर, कहाँ से आया है जी? देख लीजिए, ये देखो ल्यूसेंट से है डायरेक्टली क्वेश्चन। देखो दाबिर, सुरनवीस, हेड ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, फॉरेन मिनिस्टर, पेशवा आ गया आपका, बचा ही नहीं कुछ। देखो मैंने तभी आपको कहा कि मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। बैटल ऑफ पानीपत, ये देख लीजिए ल्यूसेंट, ये आ गई आपकी बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चौसा, हो गया, चौसा भी आ गई, पानीपत। अगर आपको ये थोड़ी सी भी, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से टेबल पढ़ा हो ना, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का डी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें एलिमिनेशन कहाँ यूज हो रही है मैं आपको फर्स्ट में बता देता हूँ। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में पूछा था, और पूछा क्या था, देखो, द एक्ट प्रोवाइडेड दैट सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट्स सेक्रेटरी एंड ऑफिशियल्स वुड बी फिक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक चीज बताइए, खुद वो इंडिया को लूट के लेके जा रहे हैं और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सैलरी देगी? मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ यार। तो क्या लगता है, ये सही होगा गलत होगा? तो अगर ये गलत हो गया आपका, तो ये बिल्कुल था, आपने पढ़ा होगा, पहले 18 मेंबर थे, पहले 24 मेंबर थे, बाद में वो 18 कर दिए गए, ठीक है, उन्होंने रिड्यूस किए थे। तो आपका जो सही आंसर है सी पार्ट हो गया, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यहाँ तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है भाई। कांग्रेस, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूछा है, कांग्रेस इन इट्स एनुअल सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920 एट इलाहाबाद, यहीं आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। इलाहाबाद में नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अगर आपका फर्स्ट आपका मैंने गलत कर दिया, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन देखो, देख लो डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन, मतलब जैसे ही उन्होंने ये देखा 1920 नागपुर, गांधीयन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, चेंज इन द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, बात खत्म, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया ट्रिक है, देखिए, देखो आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाई होती ना, आपके क्वेश्चन बहुत सही हो जाते। इट ऑफर्ड ए जॉइंट लीग कांग्रेस स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, डेफिनेटली, क्योंकि लखनऊ पैक्ट हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थे इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डिमांड की, डोमिनियन स्टेटस, डेफिनेटली यस। हाउएवर इट डज नॉट एक्सेप्ट द सेपरेट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट नहीं किए थे, नहीं ऐसा था ही नहीं। एक्चुअली कांग्रेस ने इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे ही दिए थे कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम वो, मतलब कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो था इनको मौका दिया था कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। तो ये तो आपका थर्ड गलत हो गया, आपका थर्ड गलत हो गया, तो सी पार्ट आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए, वेवल प्लान, अगर अच्छा और किसी को कुछ याद ना हो, लेकिन वेवल प्लान 1945 का और अगस्त ऑफर 1940 का, काफी सारे बच्चों और सच ये तो है, सॉरी, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आपको याद होगा, ठीक है, ये आप बताओगे कब हुआ था। अगर आपको ये दोनों भी याद है ना, तो आपकी आराम से ट्रिक जो है एलिमिनेशन यूज हो जाती है आपकी। और ये देखो, ये भी ल्यूसेंट का मैंने लिया है, वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, जून 14 1945, द वॉर सिचुएशन इन यूरोप इम्प्रूव्ड द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1945, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31,
ये बहुत सारी न्यूज़ में था और आपको शायद पता होगा या नहीं, भोजतल मध्य प्रदेश में है। अगर आपको ये पता होती तो फर्स्ट का थर्ड आंसर आपका आ गया, सिर्फ एक वर्ड करने से आपका आंसर करेक्ट हो गया जी। पीवीटी जी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल मान के चलते हैं। 32 का क्वेश्चन नंबर सी, 33 का क्वेश्चन नंबर डी पार्ट आंसर है। और ये जो साइक्लोन्स थे ये न्यूज़ में भी थे और ये आपको हिंदू में मिल जाएंगे, ठीक है। पीटी 365 में भी दिया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर था सी पार्ट। आपका जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, मैप्स हैं, वहाँ पे ये आपका जो डायग्राम है आपको मिल जाएगी। लास्ट ईयर यूपीएस ने जेकेपीएससी ने पूछा था कि आपके जो सीज हैं, जैसे यहाँ पे आपका आ गया येलो सी, ये आ गया आपका ये वाला साउथ चाइना सी, येलो सी, यहाँ पे आ गया बोफार्ड सी, लेप्टेव सी, ठीक है, बेरेंट सी, ये वाले आगे। तो उन्होंने पूछा था कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आप इनको मार्क कीजिए, ठीक है। इस बार इन्होंने जो था ये क्लाइमेट पूछ लिया। यहाँ पे भी देख लो, कर्नाटका इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग और तमिलनाडु दोनों का पूछ लिया। अगर आपको सिर्फ तमिलनाडु का पता होता कि नहीं ये नहीं है तो आपका आंसर ठीक हो जाता। 2011 का सेंसस था तो शायद ना याद हो। क्वेश्चन नंबर 38, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, क्लास 11th की ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, उसका जो फर्स्ट लेसन है ना, जहाँ पे इंडिया का मैप बना हुआ है, लास्ट पे 7 सिस्टर आपको दिया है ना, बस उसी का मैप पूछ लिया हुआ है आपसे, बॉर्डरिंग कंट्रीज। आपको ये क्वेश्चन द हिंदू में मिल जाएगा, ठीक है। और ये सब वॉल्केनोज के नाम है, आपको द हिंदू में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ए पार्ट, रबर प्रोडक्शन में। ये भी आपको इकोनॉमिक सर्विस में आराम से क्वेश्चन ये वाला मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेवा फॉर्मेशन। ज्योग्राफी का जब फर्स्ट सेकंड लेसन आप ओपन करोगे, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है राइट हैंड साइड पे, वहाँ पे दिया हुआ है करेवा फॉर्मेशन, और ये कश्मीर वैली में ही होता है। यहाँ पे सैफ्रॉन कल्टीवेशन होती है। ज्योग्राफी अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आराम से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी ज्योग्राफी का था। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर फोर्थ वाले को आप एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है, द टेक्टोनिक प्लेट्स आर कन्फाइंड टू कॉन्टिनेंटल लैंड मास ओनली, ठीक है, मतलब सिर्फ कॉन्टिनेंटल मास तक ही होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या ये सही है? गलत। और दूसरी बात की टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूड द क्रस्ट एंड एंटायर मेंटल, सारी की सारी मेंटल होती है, बिल्कुल नहीं, गलत। फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो शायद काफ़ी सारे बच्चे गलत ही करके आए होंगे। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, और ये आपको क्वेश्चन कहाँ से आया, ये देखिए, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, और इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन ओपन करिए और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस इसी को घुमा फिरा के पूछ लिया, ठीक है। इन्होंने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा हुआ है इंडिया का, और उन्होंने ईस्टर्न पूछ लिया आपका ईस्ट का ये पूछ लिया, वेस्ट का या ईस्ट का उन्होंने पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है शायद, अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है। सबसे पहले सेक्युलर, फिर जस्टिस, लिबर्टी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, लेसन नंबर 9, हाँ लेसन नंबर आपका 9 है फंडामेंटल ड्यूटीज। आप फंडामेंटल ड्यूटीज में रिवर पढ़ना, फॉरेस्ट, लेक्स, लेकिन एनिमल का नाम कहीं नहीं दिया वहां पे, ठीक है, दैट इज वाई ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स, देख लीजिए, नॉट टू फॉरनर्स, और फॉरनर को भी हैं, सिटीजन को भी हैं, नॉट टू एनिमी एलियंस, इनको नहीं है, लक्ष्मीकांत डायरेक्टली। देन उसके बाद आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आपको लेसन नंबर जो है लक्ष्मीकांत का शायद 9 लेसन है, 10 लेसन है वो, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आराम से मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 49, बिल्कुल, और ये लक्ष्मीकांत में भी दिया। आर्टिकल 329 ए जो है ये डेफिनेटली डिलीट हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 44/1978, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में डिलीट हो गया। तो आपका जो सही आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 50, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, आपको पता होना चाहिए कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर है कौन कौन सी स्टेट्स में है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51, क्या आंसर था इसका? देखो, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे और ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आगे भी इसके 3 पार्ट्स हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको कहाँ से आया है, ठीक है।
मनी बिल्स, ये देख लीजिए मनी बिल्स का क्वेश्चन, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और किस हिसाब से पास होते हैं, जॉइंट सिटिंग होती है या नहीं होती, ठीक है। और मेरी बात सुनिए, मनी बिल्स इंक्लूड प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, अगर आपने यही क्रॉस कर दिया तो आपके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत, स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, यूनियन लिस्ट में क्या क्या दिया गया है, देख लीजिए। टैक्सेस लिवाइड बाय सेंटर, सेंटर लगाती है, कलेक्ट कौन करती है, स्टेट, आर्टिकल 268। लगाती भी क्या है और कलेक्ट भी कौन करती है, सेंटर, ठीक है, आर्टिकल 269। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी भाई। मैं डायरेक्टली आपको ये प्रूफ बता रहा हूँ कि अगर आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, ऑथेंटिक बुक्स हैं, अगर वही आपने ढंग से पढ़ी है ना, तो आपका पेपर तो आराम से क्लियर था भाई। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक वर्ड करने से आपका पूरा पेपर, आपका क्वेश्चन ठीक था। कैसे, देख लेना, यहाँ मणिपुर नहीं था, यहाँ मिजोरम था। क्वेश्चन नंबर 56, ये डू और डाई था, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ दो। ये आपका लक्ष्मीकांत से था। चीफ इलेक्शन कमीशन लोकसभा, आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट था, आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाता आराम से। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उनका चेयरमैन और सॉरी उनके मेंबर के बारे में पूछा गया था, ठीक है, ये आपके मेंबर थे। यहाँ पे आपके जेबी कृपालिनी, आपका जो जेबी कृपालिनी जी थे, उनका नाम नहीं है, दैट इज वाई 4th पार्ट आपका नहीं है, ठीक है। बी पार्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 59, सीएजी का, सीएजी का यहाँ पे भी सिर्फ आपको एक ही बात बोलनी थी, क्या था, 665 होता है, और उन्होंने क्या पूछ लिया, 565, बस यही आपका क्वेश्चन क्रॉस हो गया। फर्स्ट और थर्ड आपका ठीक है, सेकंड आपका गलत है। आपका पंचायती राज आ गया, देख लीजिए पंचायती राज में कौन कौन सी कमेटी थी, बलवंत राय जी मेहता कमेटी थी, देन उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई, जीवी के राव कमेटी आई, हनुमंता राव कमेटी आई, LM सिंघवी जी कमेटी आई, ठीक है, सारे आगे। अब एक कमेटी जो थी वो नहीं थी, संतानम कमेटी नहीं थी। ये संतानम कमेटी किसके बारे में है भाई, बताना मुझे, याद है, आपने पढ़ा होगा, शायद CBI पढ़ा होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ा होगा, है ना, उससे रिलेटेड, याद करो जरा। काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि ये क्वेश्चन है ना, ये सरकारिया कमीशन है, सरकारिया कमीशन नहीं, वो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल भी उन्हीं के कहने पे बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरीज, आपको लक्ष्मीकांत से आराम से मिल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 61 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 62 थोड़ा सा टफ था, नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 63 आपको सेंसर मोशन है और नो कॉन्फिडेंस मोशन, आराम से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 64 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और ये आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का जो पार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कितने हैं, ठीक है। और इंडिया जो है वो 4th पे है। ये चीज़, ये थोड़ी सी चीज़ अगर आप याद रखते तो ये आपको 50-50 जरूर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना, बी पार्ट आंसर है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। 66 का ये आपकी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पूछा गया था, इसका ए पार्ट आंसर था। 67 का आपका इकोनॉमिक क्वेश्चन था, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 4 और 5 ईयर्स पुराना है ये, और तभी पूछ ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 68 का ये आपका बजट का क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको बजट से आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का FRBM एक्ट था, और इसकी जो आपकी रेशो है ये काफ़ी कॉमन रेशो है, मैक्सिमम न्यूज़पेपर में भी आती है, तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे भी आप कभी सुना है आर्टिकल 380 लिखा है, 380 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड होता ही नहीं है, 280 रिलेटेड है, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका डी पार्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 72 का RTGS और नेफ्ट का जो था, ये भी पुराना टॉपिक था, लेकिन अभी इसकी जो RBI ने लिमिट से रिवाइज की है, दैट इज वाई करंट में था, इसका जो है दैट इज वाई पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर प्रधानमंत्री आवास योजना, आंसर डी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 74 का जो था पूर्वोदय प्लान जो था, बी पार्ट है, और इसमें भी आप एलिमिनेशन यूज कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि काफ़ी सारी स्टेट्स ज़्यादा दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ टू मीट 3 टाइम्स अ ईयर, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पता होती तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता। क्वेश्चन नंबर
कोटा, IMF का कोटा एक्चुअली लास्ट ईयर 2022 या 23 की बात है, इन्होंने SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में पूछा था, ठीक है। और देखिए अभी दोबारा IMF के बारे में पूछ लिया। और लास्ट ईयर एक चीज़ और पूछी थी इन्होंने, वर्ल्ड बैंक के 2 पार्ट थे, ठीक है, उनके बारे में पूछ लिया था। और इनमें से टोटल 5 थे वो, और उनमें से इंडिया जो है वो डिस्प्यूट्स वाले का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंड सेटलमेंट डिस्प्यूट्स का पार्ट नहीं है। दैट इज वाई इंडिया किस चीज़ का पार्ट नहीं है वो चीज़ पूछी थी 2023। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 का, आप अगर 10th क्लास की भी, जो भी आप 12th की अगर बायो के लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं तो ये आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाता। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये भी आपका ठीक था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 का डी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 79, अगर इसमें से आपको ये टाइगर और हंगुल कोई भी 2 पता होते तो आपको ये आप कर सकते थे, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सबसे पहले आया था 1973 में। क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका ये भी काफ़ी ठीक था क्वेश्चन, और आसान था, थोड़ा सा ट्रिकी मान सकते हैं लेकिन थोड़ा सा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 में हुआ था, और ये चीज़ काफ़ी सारे बच्चों को पता भी थी। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो था वो 2002 में आया था, तो आपका यहीं से क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है। NAPCC था। क्वेश्चन नंबर 81 का ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर था बी पार्ट। इसमें रन ऑफ कच्छ जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 82, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड क्यों गलत था? यहाँ पे एक वर्ड आया सोलली अ फ्यूचर कंसर्न हैज़ नो करंट इफेक्ट्स। क्लाइमेट चेंज का फ्यूचर में कोई सब कुछ होगा, अभी कुछ उसका इफेक्ट है ही नहीं है, ठीक है। और एक चीज़, ओजोन लेयर डिप्लीशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी मान सकता हूँ, लेकिन ये जो सोलली फ्यूचर वाला था ये तो गलत ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का जो आंसर था, फर्स्ट सेकंड डी पार्ट आंसर था, और इसका थर्ड पार्ट क्यों नहीं था? करंट एक्सटेंशन रेट्स आर कंपेरेबल टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रेट्स, बस यही था। आप उसको कंपेयर कर सकते हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो एक्सटेंशन होगा, नहीं ना, तो बस। क्वेश्चन नंबर 85 का स्टीनोथर्मल, ये आपको ज्योग्राफी की, जो आप इन्वायरमेंट की कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेटली ठीक ही था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 86, इसका क्वेश्चन था कि ये कभी भी ह्यूमन की वजह से नहीं होता, नहीं, एंड डज नॉट ओकर नेचुरली, ये नेचर की वजह से सॉरी नहीं होता, तो ये जो था ये गलत था, नहीं, नेचर की वजह से भी यूट्रोफिकेशन होता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, करेक्ट है, ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता नहीं जी, जो आ रहा है वो होता है शॉर्ट वेव, जो यहाँ से जा रहा है अर्थ से टकरा के वो होता है लॉन्ग वेव, ठीक है, वो लॉन्ग वेव होता है। क्वेश्चन नंबर 87 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 88 का, ये क्वेश्चन जो है इसका बी पार्ट था। एक्चुअली इस क्वेश्चन का पार्ट मैंने ये यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये जो था ये ए पार्ट है, और ये 2022 की न्यूज़ है, जो ये पार्ट है ना ये 2022 की न्यूज़ है, थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 PT 365 में आपको आराम से मिलेगा, आंसर है इसका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 92 का नाइट्रोजन एंड सल्फर, यूरिया, गोल्ड इसी लेके आते हैं, न्यूज़ में भी था ये। क्वेश्चन नंबर 93 आपको ल्यूसेंट में आराम से मिल जाएगा, ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, न्यूज़ में भी था, और ये सितंबर 2024 की न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 95 सिकल सेल एनीमिया, थोड़ा सा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ मान सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 96 ब्लेटली डिक्लेरेशन, ये कब का है? और ये देखिए ये न्यूज़ में भी था 2020, ये 24 में भी था और 25 में भी था, दैट इज़ वाई ये पेपर में है। क्वेश्चन नंबर 97 का था डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 98 का था चिकनगुनिया, और इनमें से ये आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का जो था डी पार्ट था, नोबेल प्राइज से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 100 कैडमियम सेलेनाइड। दोस्तों अब एक चीज़ बात करते हैं, जैसे आपने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पहले एक बार बता देता हूँ।
देखिए काफ़ी सारे जो बच्चे ये कह रहे थे ना कि एलिमिनेशन नहीं था, तो मैंने आपको एलिमिनेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। सोर्सेज मैंने आपको पहले बता दिया, आपकी लक्ष्मीकांत, आपका स्पेक्ट्रम, आपकी ल्यूसेंट, देन आप इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कुल मिला के जो भी बुक्स थी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 चीज़ें हैं, 5 या 6 मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल पेपर मॉडरेट लेवल का था और लास्ट ईयर की तरफ मैं आपको पहले कट ऑफ भी बता दूंगा। करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक था जो रोल था। देन बजट, इकोनॉमिक सर्वे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इस बार इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए भी थे। आंसर की जो मैंने आपको बताई ये कमीशन के ने रिलीज़ की है और ये ऑथेंटिक है। मैं उन्हीं को मानता हूँ, तो उन्हीं के हिसाब से अगर कुछ इसमें एरर हुआ तो बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। कट ऑफ, अब बात करते हैं कट ऑफ की। एलिमिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको एक वर्ड बनाने से आपका पूरा क्वेश्चन ठीक हो सकता था, ठीक है, काफ़ी सारे। अब बात करते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की। ये आपका प्रीलिमिनरी का कट ऑफ है। 2021 की बात करते हैं सबसे पहले। ओपन का था 60, आरबीए का 62, एससी का 46, एसटी का 29, एएलसी का 51, ईडब्ल्यूएस का 47, पीएसपी का 53 और अदर सेक्शंस का 49। 2021 में ये चला गया 30 और ये पेपर काफ़ी टफ था इस बार। 2022 में काफ़ी टफ था, सीसेट भी टफ था और जो आपका जीएस1 था वो भी काफ़ी टफ था। आरबीए का 32, एससी का 16 और एसटी का देख लीजिए, एसटी वाले देख लो सर, और जो मैम सर हैं आप देख लीजिए 2, मतलब आपको 200 में से जिसके 2 मार्क्स थे वो भी इन था, ठीक है। एएलसी का 18, ईडब्ल्यूएस का 3 और ईडब्ल्यूएस का भी देख लीजिए, पहाड़ी का देख लीजिए 22 और बाकी वो 6। 2000 बात करते हैं 23 की, 58 था, 58 इनका तो कुछ फ़र्क ही नहीं था, 53, 50, 56, 34, 58 और 56। देखिए अगर इस कट ऑफ के हिसाब से चलें तो जिस हिसाब का आपका पेपर था ओपन का 60 के लगभग रहेगा, ठीक है। अगर आपके 60 से मार्क्स अबव है ना, तो आप मेंस की जो तैयारी है वो शुरू कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी में है आप वो भी 55 मान के चलिए, इतना आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। पेपर इतना आसान भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे, जैसे आपका पॉलिटी का सेक्शन था, इसने इस बार डोमिनेट किया है। देन आपका जो हिस्ट्री का जो सेक्शन थी, एंशिएंट का, ठीक है, थोड़े 1-2 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन, लेकिन आपका जो ल्यूसेंट से जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन थे, मतलब ऐसा नहीं था कि इतने ज़्यादा टफ थे, काफ़ी ज़्यादा टफ थे। तो आपका जो पार्ट था, जैसे आपकी जो पानीपत की चीज़ें थी, शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये चीज़ें जो थी ये थोड़ी-सी, मतलब ये नहीं कह सकते कि टफ थी, मॉडरेट लेवल मान के चलते हैं, तो इसलिए दैट इज़ व्हाई 60 के जो आस-पास आपका कट ऑफ ज़रूर रहेगा, ठीक। और मैंने अभी तक 3-4 बच्चों से जो भी पूछा है और उनका ये कहना है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 75, 70, 80 मार्क्स भी हैं कुछ बच्चों के, लेकिन ये है कि आपका जो कट ऑफ है इतना 60 के लगभग रहेगा, ठीक है। अगर अगर आपके 60 से अबव मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप जो है मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।